हाय दोस्तों, आज फिर से विषाणु वायरस मतलब विषाणु वायरस जनित रोग, ये वायरस जनित रोग है। बता दिया मैंने कौन से रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई कौन, ये मैंने ट्रिक बताई थी इसकी। अब रोग है, ये रोग वायरस मतलब विषाणु कौन से वायरस के कारण ये रोग होता है। एड्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो, रेबीज, जो मोस्ट रोग है उनके मैं नाम वायरस का नाम बताऊंगा कौन से वायरस के कारण होता है। वैक्सीन है कौन से, टीका इसका परीक्षण है वो लिखेंगे, जीवाणु जनित प्रोटोजोआ जनित रोग सभी के। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विषाणु वायरस जनित रोग एड्स। सबसे पहले पढ़ेंगे एड्स का वायरस का नाम है HIV, इसे रिट्रो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम होता है HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यह तो है HIV का पूरा नाम। तो एड्स का मैंने बताया था सबसे पहले इसका रोगी कहाँ मिला था, कैलिफोर्निया में मिला था। विश्व में सबसे पहले कैलिफोर्निया में, भारत में हमारे भारत के अंदर कहाँ मिला था, चेन्नई में मिला था। चेन्नई में, राजस्थान में कहाँ मिला था, हमारे पुष्कर के अंदर मिला था। ये मैंने पहले बता दिया था इसका। अगला कौन सा है, हेपेटाइटिस वायरस का नाम क्या था, हिपेना वायरस। सीधा याद रखना, हिपेना वायरस होता है ये। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, ये होते हैं 5 प्रकार। सबसे घातक होता है B और C, घातक। हेपेटाइटिस सबसे घातक कौन सा होता है, B और C होता है। पोलियो तीसरा कौन सा है, पोलियो का वायरस का नाम क्या, एंटेरो वायरस। तो याद रखने का तरीका, एंटेरो मतलब 8 कौन सा रोग करता है, पोलियो रोग में। पोलियो रोग सबसे खतरनाक 8 कौन सा रोग करता है, पोलियो रोग करता है। तो याद करने का तरीका एंटीरो पोलियो रोग। खोज किसने की थी इसके, टीके की खोज की थी साल्क नामक वैज्ञानिक ने की थी। वैक्सीन मतलब जो हम अभी देते हैं वर्तमान में 2 बूंद देते हैं पोलियो के बच्चे को, तो उसकी खोज किसने की थी, वैक्सीन देते हैं, उसकी खोज किसने की थी, वैक्सीन ने 2 बूंद। चौथा कौन सा है, रेबीज मतलब रेबडो वायरस। सीधा याद रह जाएगा, रेबडो वायरस है, इसकी खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर ने। किसने की थी, लुइस पास्चर ने। किसने की थी, लुइस पास्चर ने की थी। रेबीज टीके की खोज की थी। अभी वर्तमान में पहले कितने इंजेक्शन देते थे, 12 इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने देते हैं, 5 इंजेक्शन देते हैं रेबीज के। यानी कि जंतुओं की लार से होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। बता आपको 5 इंजेक्शन दिया जाता है। अभी एक तो जिस दिन कुत्ता काटता है उस दिन दिया जाता है, फिर तीसरे दिन दिया जाता है, फिर 7वें दिन दिया जाता है, फिर 14वें दिन दिया जाता है, फिर 30वें दिन। 5 इंजेक्शन लगते हैं 20 के। वर्तमान में कितने इंजेक्शन दिए जाते हैं रेबीज रोग के, 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब कौन सा रोग है अगला, स्वाइन फ्लू पता ही है आपको। वायरस का नाम H1N1। ब्रेड फ्लू ये किससे होता है, H5N1। ये तो मच्छर के कारण होता है। ब्रेड फ्लू ये मुर्गियों के कारण होता है। किससे होता है, मुर्गियों के कारण होता है ये ब्रेड फ्लू। पता है आपको मुर्गियों के कारण कौन सा रोग होता है, H1N1। उपचार, दोनों का उपचार एक ही है। स्वाइन फ्लू और ब्रेड फ्लू उपचार ये दोनों का कौन सा, एक उपचार है। कौन सा, टेमीफ्लू। दोनों उपचार कौन सा है, टेमीफ्लू। दोनों का उपचार है ये। अगला रोग है डेंगू। वायरस का नाम फ्लेवी वायरस या अर्गो वायरस। तो लाखों में कौन सा, अरबों में कौन सा वायरस फैलाता, डेंगू। फ्लेवी में तो फैलाता, अरबों में कौन सा, डेंगू। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। कौन से रोग में, डेंगू रोग में। तो इसमें क्या करते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए बकरी का दूध पिलाते हैं, पपीते के पत्ते का जूस पिलाते हैं, ये ना। ये कौन से रोग में दिए जाते हैं, डेंगू रोग में। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उन्हें बढ़ाने के लिए। अगला कौन सा, चेचक मतलब बड़ी माता। वायरस का नाम क्या है, वेरिओला वायरस। क्या नाम है, वेरिओला। ओला मतलब ओला ज्यादा कर पड़ते, जब ओले पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े ओले पड़ते हैं। क्या पड़े, बड़े ओले पड़ रहे हैं। तो मतलब चेचक रोग में क्या है, याद करना, वेरिओला। ओला पड़ता है तो मतलब चेचक रोग में, बड़ी माता में, तो वेरिओला वायरस। चिकन पॉक्स, छोटी माता। चिकन पॉक्स, छोटी माता। वायरस का नाम क्या था, वेरिसेला। मतलब छोटे ओले पड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं हमें, वेरिसेला एकदम सेले से रहते हैं तो मतलब वेरिसेला जोस्टर वायरस का नाम होता है। चिकनगुनिया
चिकनगुनिया का भी याद रखना है आपको। वायरस का नाम हुआ था एल्फा वायरस, चिकनगुनिया। एल्फा, एल्फा के आकार का कौन सा रोग होता है? चिकन। अरे चिकन, चिकन खाते हैं लोग, तो चिकन मतलब जो लोग चिकन खाते हैं उनका आकार कैसा हो जाता है? एल्फा के आकार का। कैसा हो जाता है? एल्फा का आकार। तो वायरस का नाम होता है एल्फा वायरस। खसरा रोग, खसरा रोग में क्या होता है? मोरबेली। खसरा, लंबी गर्दन किसकी होती है? मोर की। तो याद क्या करना है? खसरा, जिसकी लंबी गर्दन होती है वो खसरा प्रकार का होता है, तो मोर बेली। वायरस का नाम क्या होता है? मोरबेली वायरस। ये आगे कितने आपके विषाणु वायरस जनित रोग के हो गए वायरस। अब अगले वाले कौन से पढ़ेंगे? जीवाणु जनित, मतलब बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ेंगे। अगला है जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग, मतलब बैक्टीरिया का नाम, रोगों के नाम, बैक्टीरिया के नाम, मतलब रोग कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, मतलब कौन से जीवाणु के कारण ये रोग होता है। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पंडित का टिकट न्यू एसडीएम। ये तो इसकी रोग कौन से रोग है। तो सबसे पहले बैठेंगे टिटनस रोग, फिर टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया। तो टिटनस रोग, टिटनस रोग किससे होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या था? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। सीधा याद रह जाएगा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये तो पीछे टिटेनी आ गया इसके। टीवी, टीवी का मतलब ट्यूबर, टीवी का पूरा नाम है ट्यूबर कलोसिस। और किस नाम से जाना जाता है टीवी रोग को? क्षय रोग, क्षय रोग। और एक क्षय रोग है तपेदी रोग, तपेदिक, तपेदिक रोग। दो नाम से जाना जाता है टीवी के रोग। बैक्टीरिया का नाम क्या है इसका? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु, माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबर क्लोसिस। इसका भी याद रह जाएगा ट्यूबर क्लोसिस। टीवी का पूरा नाम पीछे आ जाएगा ट्यूबर क्लोसिस। टाइफाइड, टाइफाइड बैक्टीरिया का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफी। पीछे नाम क्या आ जाएगा इसका? टाइफी। ये भी याद रह जाएगा। हैजा, हैजा का बैक्टीरिया का नाम क्या था? विब्रियो कोलाई। गोलाई में क्या जाना हमें? हैजा, जा कहाँ पे जाना है? गोलाई में, तो विब्रियो कोलाई। डिप्थीरिया बैक्टीरिया का नाम क्या था? कोरोनो बैक्टीरिया डिप्थीरिया। ये पीछे डिप्थीरिया नाम आ जाएगा इसके। ये तो जीवाणु जनित है। अगला रोग है प्लेग रोग। कौन सा रोग है? प्लेग रोग। बैक्टीरिया नाम क्या? पासुचेला पेस्टिस। याद करने का तरीका, चेला, प्लेग मतलब, प्लेग का मतलब पलंग, पलंग पर क्या पड़ा है? पलंग पर चेला पेस्टिस पड़े, लेके आ। तो पलंग पासुचेला पेस्टिस रोग। ये रोग किससे फैलता है? चूहों से। किससे फैला था? चूहों से। 1994 के अंदर सूरत में ये रोग फैला था, जिससे कितने लोगों की मौत हो गई थी? 2000 लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ पे? सूरत में फैला था। इस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? काली मौत, काली मौत। किस नाम से जाना जाता है इस रोग को? काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। अगला रोग है काली खांसी या कुत्ता खांसी। तो ये बैक्टीरिया का नाम है बार्टिसेला पेस्टिस। तो मतलब काली खांसी या कुत्ता खांसी। तो कुत्ते को भगाने के लिए हम क्या करते हैं? बार्टिसेला, मतलब चेले को बोलता है चेला बाटी, जो बाटी पड़ी है वो कुत्ते को डाल दे। पेस्टिस में जो बाटी पड़ी है वो किससे डाल दे? कुत्तों को। बाटी किससे डालते? कुत्तों को। तो बाटी सेला पेस्टिस, कुत्तों का। कुत्ता खांसी या काली खांसी के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग या लेप्री रोग। इस रोग में क्या होता है? कुष्ठ रोग को पता है आपको? घाव, चमड़ी में घाव पड़ने लग जाते हैं। तो बैक्टीरिया नाम माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री, मतलब माइक्रो बैक्टीरिया बताया आपको। जीवाणु, लेप्री पीछे आ जाएगा इसके बिना। ये ध्यान रखना, कुष्ठ रोग या लेप्री रोग। तो कुष्ठ रोग के पीछे क्या आता है? लेप्री रोग। तो इसे लेप्री पीछे आता है, आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा रोग है। वो कुष्ठ रोग है। निमोनिया रोग, निमोनिया रोग का कौन सा? बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये पीछे आ जाएगा इसका निमोनिया, ये अपना आप याद हो जाएगा पीछे, या निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रोग, ये जीवाणु